हम लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी पर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। पीएम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों, वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। 9 जून से घर घर सिंदूर पहुंचाएगी सरकार। अब देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी का ये विवादित बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन दिया था। इसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया था। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मोदी सरकार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। भाजपा की सीनियर लीडर ने बताया कि 9 जून से इसकी शुरुआत होगी। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम तीसरी बार शपथ ली थी, यानी मोदी 3.0 की शुरुआत हुई थी। But please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. साथियों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है। टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, की कैसा बयान है ममता बनर्जी का? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर सुनकर फेड अप हो गई हैं, या फिर जिस तरीके से नाकामियां वहां पर बताई गई, गिनवाई गई हैं, उनको लेकर अपनी बौखलाहट वो जाहिर कर रही थी? देखिए, बोल नहीं सकते कि ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरीके का प्रेशर तैयार हो रहा है, क्योंकि एक तरफ करप्शन, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का रहते हुए बंगाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सवाल उठ रहा है, उसी को लेकर ममता बनर्जी का बौखलाहट हो सकता है। क्योंकि एक तरफ जब प्रधानमंत्री की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में आकर प्रधानमंत्री के जनसभा होता है, जिस जनसभा में ममता बनर्जी का टीएमसी सरकार का करप्शन को प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया जाता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से ममता बनर्जी के ऊपर टारगेट किया गया था, उसी का जवाब ममता बनर्जी की तरफ से दूसरा पलटा वार करते हुए दिया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को पर्सनल अटैक किया गया है, बोल सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर को टारगेट किया जा रहा था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री को डायरेक्टली पर्सनल टारगेट भी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था बहुत सारे बार। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से सवाल उठाया गया था कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर दिया जाएगा, जो महिला है, महिलाओं को सिंदूर देने का काम उनका हस्बैंड करता है। इस तरीके का बयान जब ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा रहा था, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री पहले खुद को कहते थे चाय बेचने वाले, उसके बाद चौकीदार कहा, और अभी
सिंदूर बेचने वाले के रूप में प्रधानमंत्री को देखने को मिल रहा है। ऐसा कमेंट भी ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। यानी एक तरफ जब अलीपुर द्वार में प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया जा रहा था, प्रधानमंत्री की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार का करप्शन का बात कहा जा रहा था, उसी को देखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से डायरेक्टली बीजेपी को हिट करते हुए, बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा गया है कि अगर बीजेपी राजनीति का खेल खेलना चाहे तो अभी चुनाव करवा दीजिए और जनता जो है वो जवाब दे देगी। यानी ममता बनर्जी कल जो प्रधानमंत्री का सभा था, प्रधानमंत्री का जो बयान था, उस बयान के बाद 2026 का जो टारगेट, उसी को देखते हुए ममता बनर्जी का ये बयान बोल सकते हैं, क्योंकि 2026 में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव में बीजेपी का ये जो प्रधानमंत्री का कल आना, प्रधानमंत्री का कल जो बयान देना, प्रधानमंत्री का सभा में जिस तरीके से लोगों का भीड़ हुआ था, जिस तरीके से कतारों में दूर दूर से लोग आए थे, उसी को देखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को सामने रखते हुए ये राजनीतिक सभा तैयार किया गया था। राजनीति का खेल बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को सामने रखते हुए चुनाव जीतने की कोशिश बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा ही ममता बनर्जी की तरफ से इशारा किया गया है। और ममता बनर्जी की तरफ से कल सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, उसके साथ साथ ही बीजेपी को भी डायरेक्टली टारगेट किया गया है। मणिपुर इशू को सामने रखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से फिर से सवाल उठाया गया। ममता बनर्जी ने डायरेक्टली क्लेम किया कि प्रधानमंत्री नॉर्थ बंगाल आ रहे हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये जो जनसभा हुआ था, इस जनसभा में नॉर्थ बंगाल का लोग मौजूद नहीं थे, असम से लोग को ले आना पड़ा था, ऐसा भी दावा ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। यानी ममता बनर्जी की तरफ से एकदम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली कल प्रधानमंत्री का ये जो जनसभा था, इस जनसभा के बाद ममता बनर्जी 2026 को ही टारगेट करते हुए कल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को इस तरीके से जो डायरेक्टली टारगेट कर रहे थे, डायरेक्टली पर्सनल हिट जो प्रधानमंत्री को कर रहे हैं, क्या ये जायज है? क्या बिल्कुल रैनिक, जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग ममता बनर्जी ने किया है, वो जिस पद पर विराजमान है, वो खुद एक महिला हैं और उसके बाद इस तरीके से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना वाकई में निंदनीय है ये, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। हालांकि अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस पर कहा जाएगा। हो सकता है कि माफी तक यहाँ पर नौबत जो है वो आ जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।